गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लालेश्वरी राजवाड़े आज आप लोग को पढ़ाऊंगी फंजाई का डिवीज़न एस्कोमाइकोटिना, जिसके अंतर्गत हम लोग स्पीसीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे पेजाइजे के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पेजाइजा जो होगा एक प्रकार का कवक होता है, जो कि क्या होंगे ये किस प्रकार से उत्पन्न होंगे। ये अधिकतर आप देख सकते हो कि पूर्णवृत्त जीवों के ऊपर, मतलब कि क्या होगा लकड़ी के लट्ठों में, या आप देख सकते हो बहुत क्या होगा तत्कालिक रूप से जो कटी हुई लकड़ी है उनमें इस प्रकार का क्या जो कवक पाया जाएगा कप के समान, उन्हें पेजाइजा कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पे डिवीज़न यू माइकोटा के अंतर्गत आएगा। सब डिवीज़न होगा एस्कोमाइकोटिना, क्लास डिस्कोमाइसिटीज, ऑर्डर पेजाइजेल्स, फैमिली पेजाइजेसी और जीनस होगा पेजाइजा। हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ये पेजाइजेल्स ऑर्डर के अंतर्गत फैमिली भी पेजाइजेसी आएगा और क्या होगा जीनस पेजाइजा पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो इसकी अब देखेंगे प्राप्ति स्थल कहाँ होता है। तो जैसे कि पेजाइजा जो होता है एक सेप्रोफिटिक कफ फंजाई है, जो कि सड़ती हुई लकड़ियों में, जानवरों के गोबर, अन्य कार्बनिक पदार्थों, उद्यानों में मुख्यतः वर्षा ऋतु में उगते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बरसात का सीज़न है अभी, ठीक। तो क्या होगा अभी अधिकतर सड़ती हुई लकड़ी, कुछ लकड़ियाँ क्या हो जा रही हैं सड़ रही हैं, तो उनके ऊपर भी ये क्या होंगे कप के समान संरचना लिए हुए ये उगते हैं कवक, ठीक ना। साथ में क्या होगा जानवरों के गोबर में, या कोई कार्बनिक पदार्थ होगा, या हो सकता है उद्यान में मुख्यतः क्या होंगे वर्षा ऋतु में ही उगते हैं, जंगलों में भी अभी ही उगते हैं, इसके अलावा कभी नहीं उगते हैं, ठीक ना। इसे हॉक्सवर्थ नामक वैज्ञानिक ने और उनके सहयोगियों ने 1983 के अनुसार क्या बताया था कि विश्व भर से इसकी लगभग 50 स्पीसीज़ खोजी जा चुकी है। मतलब पूरी विश्व में 50 स्पीसीज़ किसकी खोजी गई है, पेजाइजा की, ठीक ना। जिसे बिल ग्रामी एवं अन्य सहयोगियों ने 1979 के अनुसार क्या बताया है कि भारत में 25 स्पीसीज़ की खोज की गई है। मतलब विश्व भर में 50 स्पीसीज़ खोज की गई है, लेकिन उसमें से अब बिल ग्रामी नामक वैज्ञानिक ने और उसके सहयोगियों ने 1979 के अनुसार बताया था कि भारत में 25 स्पीसीज़ को खोजा गया है, किसकी, पेजाइजा की। तो पेजाइजा वेसिकुलोसा जो स्पीसीज़ है, पेजाइजा की वेसिकुलोसा स्पीसीज़ है, पेजाइजा रेपेंडा, पेजाइजा दार्जिलेसिस, पेजाइजा वेनोसा, पेजाइजा टर्बिनेला, पेजाइजा सबक्यूपुलेरिस एवं पेजाइजा जेनियोस्पोरा आदि जो होंगे भारत में पाई जाने वाली प्रमुख स्पीसीज़ हैं, जो कहाँ पाई जाती है, ये आपके भारत में पाई जाएगी। कौन कौन सा, पेजाइजा वेसिकुलोसा, पेजाइजा रेपेंडा, पेजाइजा दार्जिलिनिस, पेजाइजा वेनोसा, पेजाइजा टर्बिनेला और पेजाइजा सबक्यूपुलेरिस एवं पेजाइजा जेनियोस्पोरा जो होंगे भारत में पाई जाने वाली प्रमुख स्पीसीज़ है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे कप के समान ये क्या होंगे कवक के रूप में पाए जाते हैं, ठीक ना। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे तो पेजाइजा जो होगा उनका माइसेलियम पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण रूप से ये विकसित होता है, ठीक ना। यह सेप्टेड हाइफी के जाल के रूप में होगा, सेप्टेड हाइफी के रूप में जाल के रूप में ये स्थित होगा। मतलब क्या होगा, आप लोग जैसा खाते हो अभी पेजाइजा, ठीक ना, पेजाइजा खाते हो, बहुत लोग खाते होंगे, जानते होंगे कि किसे कहा जाता है। नॉर्मली आप लोग कुटू सुने होंगे, वो पेजाइजा के अंतर्गत आएगा। तो आप उसको काट के देखना तो वो कप के समान दिखाई देता है, ठीक ना। तो इनका जो हाइफी होगा, हाइफी की प्रत्येक जो सेल होंगी यूनिन्यूक्लिएट होंगी। मतलब इनका जो माइसेलियम मतलब कवक वाला जो भाग होता है जालिकावत होता है, ठीक ना। अंदर वाला भाग पूर्ण रूप से क्या होता है, खोखला होता है। उनमें कभी कभी क्या होता है कि वाइट भी होता है अंदरूनी पार्ट, और कभी कभी उनका जो आंतरिक पार्ट होता है ब्लैक होता है, ठीक ना। तो इनका जो क्या होता है, इनका ये कैसे उगते हैं, तो ये क्या होंगे सबस्ट्रेटम, यानी कि सड़ती हुई लकड़ियों के गोबर में ये क्या होंगे पदार्थों पर सबस्ट्रेटम के नीचे वृद्धि करते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति में भूमि के अंदर, ठीक ना, फ्लास्क नुमा संरचना बनाते हैं। मतलब भूमि के अंदर बहुत कम, ये अधिकतर लकड़ी के लट्ठों या गोबर के कंडों के ऊपर ही ये कवक के रूप में दिखाई देते हैं, जो सबस्ट्रेटम के द्वारा चिपके रहते हैं। कभी कभी भूमि के नीचे भी क्या होते हैं ये दिखाई देते हैं, जिन्हें एपोथीसियम कहते हैं, ठीक ना। एपोथीसियम कहेंगे मतलब ये क्या होंगे भूमि के नीचे
दबे हुए रहते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं, नॉर्मली हल्के से गहराई में स्थित होते हैं। अब देखेंगे इसका हम लोग रिप्रोडक्शन किसका, पेजाइजा का। तो पेजाइजा में रिप्रोडक्शन जो होगा दो विधि के द्वारा संपन्न होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे देखेंगे पेजाइजा की कुछ स्पीसीज जैसे कि पेजाइजा रेपेंडा, पेजाइजा वेसिकुलोसा आदि में जो रिप्रोडक्शन होगा नहीं पाया जाता है। कौन कौन सी स्पीसीज में, पेजाइजा रेपेंडा और पेजाइजा वेनिकुलोसा में रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। जिन स्पीसीज में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा होता है उन्हें कोनिडिया या कोनिडियोफोर के ऊपर विकसित होती हैं। कहने का अर्थ क्या होगा, कुछ स्पीसीज में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उनमें कोनिडिया का निर्माण होगा। तो कोनिडिया का जो डेवलपमेंट होता है वो कोनिडियोफोर के ऊपर स्थित होता है, ठीक ना। तो जैसे कोनिडियोफोर जो होते हैं 3 या 4 सेल होती हैं तथा इनके बाद, ठीक ना, इनके बाद क्या होंगे, कोनिडियोफोर का विकास होगा और ये क्या होंगे, कोनिडिया का जो निर्माण होता है वो एक्सोजीनस प्रकार का होगा, ठीक ना, एक्सोजीनस प्रकार का होगा। ये कोनिडिया अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर क्या करते हैं, एक नए माइसेलियम का निर्माण करते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थिति जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियों में ये क्या होते हैं, क्लैमिडोस्पोर के रूप में माइसेलियम जो होंगे जर्मिनेट करके फिर से एक नए कवक का निर्माण करते हैं या एक नए फिलामेंट का निर्माण करते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पेजाइजा में किसी विशेष प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण नहीं होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमेटोगेमी विधि द्वारा होगा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो विधि होगी पेजाइजा में सोमेटोगेमी के द्वारा संपन्न होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय क्या बताया गया है कि माइसेलियम सभी दिशाओं में वृद्धि करके एक आभासी पेरेन्काइमा समूह का निर्माण करती है, यानी कि स्यूडो पेरेन्काइमेटस मास बना लेते हैं। और इस समूह में क्या होता है, हाइफी की जो सेल होती हैं न्यूक्लियस के पास स्थित होकर दूसरी सेल में चला जाता है। मतलब वे क्या करेंगे, जो हाइफी होंगे उनमें उपस्थित सेल के अंदर में न्यूक्लियस पाया जाएगा, जो क्या होगा, पास में स्थित जो दूसरी सेल हो उनमें चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये डाइकैरियोटिक सेल का निर्माण कर लेते हैं। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फिर फ्यूज़ हो जाएंगे। फ्यूज़ होने के बाद डाइकैरियोटिक सेल का निर्माण करते हैं। इन्हीं सेल में क्या होता है, एस्कोजीनस हाइफी का निर्माण होता है। यह हाइफी लंबाई में वृद्धि करता है। इसके पश्चात वृद्धि के पश्चात एस्कोजीनस हाइफी के दोनों न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, जिसमें 2 जोड़ी न्यूक्लियस बन जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होंगे, प्रत्येक जोड़े से एक एक न्यूक्लियस जो होंगे सेल के मध्य भाग में आ जाता है तथा वॉल निर्माण प्रारंभ हो जाता है। दोनों एक एक जो न्यूक्लियस होंगे वे क्या हो जाएंगे, सेंटर वाले भाग में आ जाएंगे। उसके पश्चात दोनों सेल के मध्य में क्या हो जाएगा, वॉल का निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, फिर उनमें सेल डिवीज़न वे क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे जैसे ही मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी वॉल ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अलग होने के बाद वे क्या हो जाते हैं कि अलग अलग सेल का निर्माण कर लेते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके आगे कि इनमें और क्या क्रियाएं होती है। तो जैसे इसमें बताया गया है, सेल के निर्माण के पश्चात इनमें एस्कस का निर्माण होने लगता है, ठीक ना। वे अलग अलग सेल हो जाएंगे तो वे क्या होंगे, मियोसिस डिवीज़न के फलस्वरूप क्या करेंगे, न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे, जो 8 स्पोर का निर्माण करते हैं, जो पेल्टीमेट सेल में उपस्थित दोनों न्यूक्लियस में फ्यूजन के फलस्वरूप एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण होता है। और यही जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है उनमें मियोसिस डिवीज़न के फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण होगा। चारों न्यूक्लियस क्या करेंगे, माइटोसिस डिवीज़न के द्वारा कुल 8 न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। बाद में एस्कोस्पोर्स में ये क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनमें क्या हो रहा है, एस्कोस्पोर क्या होगा, प्रतिकूल परिस्थिति के पश्चात क्या हो जाएगा, ये जर्मिनेट होना, प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, जर्मिनेट करना प्रारंभ कर देगी। जर्मिनेट करने के पश्चात इनकी जो वॉल होगी, इंटाइन और एक्साइन 2 वॉल में बढ़ जाएगी, ठीक। तो इंटाइन की जो वॉल होगी क्या हो जाएगी, अंदर की ओर एक सेल का निर्माण करेगी, जो आगे चल के क्या करेगा,
एस्कस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो एक न्यूक्लियस है वे क्या करेंगे, धीरे धीरे उनमें मियोसिस डिवीज़न होगा। मियोसिस डिवीज़न के फलस्वरूप क्या होगा, 4 न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे। 4 के पश्चात क्या होंगे, ये 4 जो न्यूक्लियस है उनमें मियोटिक डिवीज़न होगा। ठीक, मियोटिक डिवीज़न के पश्चात क्या करेंगे, 8 एस्कोस्पोर्स का निर्माण करेंगे और ये धीरे धीरे क्या होंगे, ये पूर्णतः एक एस्कोस्पोर का निर्माण करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके पश्चात क्या होंगे, ये मैच्योर होने के बाद अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद जो एस्कस होंगे वे जर्मिनेट करके क्या करेंगे, फिर से एक एपोथीसियम का निर्माण करेंगे। एपोथीसियम के निर्माण के पश्चात क्या होगा, ये एक मैच्योर क्या करेंगे, यहाँ पे पेजाइजा सेल का निर्माण करेंगे, जिनमें क्या होंगे, पैराफाइसिस की सेल लगी होती है, जिनके मध्य में एस्कोस्पोर्स की सेल एस्कोस्पोर्स की गुहा प्रेजेंट होती है, जिनमें बहुत सारे 8 की संख्या में एस्कस पाए जाते हैं, जो मैच्योर होने के बाद क्या होते हैं, वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने के बाद जर्मिनेट करके फिर से क्या करेंगे, ये वॉल का निर्माण करेंगे। निर्माण करने के पश्चात ये क्या होंगे, ये क्रियाएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलती रहती है। ये सिर्फ सोमेटोगेमी क्रिया के द्वारा ही संपन्न होगी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इनके मध्य की जो सेल है, बताया गया था, आप स्पष्ट तौर पे देखे होंगे। तो इनके जो न्यूक्लियस होंगे क्या हो जाते हैं, इनका जो सेल है, ठीक ना, सेल के मध्य में न्यूक्लियस आ जाते हैं। डाइकैरियोटिक सेल का निर्माण करेंगे। फिर उनमें क्या होता है, डाइकैरियोटिक सेल जो होंगे अपने अपने न्यूक्लियस को सेंटर वाले भाग में क्या कर देंगे, एक एक को पहुंचा देंगे। फिर उनकी वॉल क्या हो जाती है, धीरे धीरे अलग होना प्रारंभ हो जाती है। अलग होने के पश्चात क्या होंगे, वे 2 न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे। मियोसिस डिवीज़न होगा। मियोसिस डिवीज़न के फलस्वरूप 8 को स्पोर का निर्माण करेंगे, जिनमें एस्कस की जो संख्या होती है सिर्फ 8 होती है। एक चैम्बर में 8 एस्कस पाए जाते हैं, उससे अधिक नहीं पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, पेजाइजा का रिप्रोडक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।